मेरे को है हल्का सा पेन यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है वैक्सीनेशन का। ये हल्का सा पेन जो है डेल्टॉइड मसल्स में हल्का सा लेफ़्ट साइड में मैंने लगवाया तो हल्का सा पेन हो रहा है। आगे समझते हैं कि कौन सी वैक्सीन मैंने लगवाई, क्यों लगवाई और आप कब लगवा सकते हैं, कोविड के पेशेंट कब लगवा सकते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोविशील्ड पहला डोज लगाया, सेकंड कोवैक्सीन लग गया या फिर कोवैक्सीन पहला डोज है सेकंड कोविशील्ड लग गया तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन। सो आज फाइनली वैक्सीनेशन करवा लिया है और मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली आज वैक्सीनेशन हो गया है। इवन कल इवनिंग में वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन आज वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। बट कल थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं दे पाया। इतना लेट वैक्सीनेशन मैंने क्यों करवाया, उसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वैक्सीनेशन करवाना और एक सही टाइम पर वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज़ काफ़ी टाइम से थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था, पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया और रीशेड्यूल किया। उसके बाद में फिर तबीयत ख़राब हुई, हल्का कॉमन कोल्ड कफ चल रहा था, फीवर चल रहा था, तो इसलिए मैंने वैक्सीनेशन को पोस्टपोन किया। बाकी आज कल की डेट में वैक्सीनेशन हो गया है और ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। राइट, ये स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो ये है भैया एक प्रमाण पत्र, वही प्रमाण पत्र जिससे सिद्ध होता है कि हमने वैक्सीन लगवा ली है। अब कौन सी वैक्सीन लगवाई है ये समझिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतज़ार था और आप लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए भी नहीं गए हैं, जिन्होंने वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन क्यों लगवाएं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छा वर्क करेगी। मैं मानता हूँ नेचुरल इम्यूनिटी सबसे बेस्ट है, ये तो आपको समझना ही है। नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारी खुद की शरीर की इम्यूनिटी है, जो नेचुरल है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे पास डबल वैक्सीन का पावर होता है, यानी कि डबल इम्यूनिटी काम करती है। तो डबल इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम जब वर्क करेगा तो कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या ज़्यादा कोई प्रॉब्लम सीवियरिटी हमें नहीं कर पाएगा। इसलिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तो सबसे पहला वैक्सीन का क्या फ़ायदा है कि एक तो हमें डबल इम्यूनिटी का बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट यानी कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, दूसरा हमारी जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो वर्क करेगी। अब यहाँ पर वैक्सीन, जैसे किसी को कोविड हुआ तो वैक्सीन कब करवाएं, तो उसके लिए 3 महीने का टाइमिंग दिया हुआ है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आज कोविड हुआ, उसके 3 महीने बाद वो वैक्सीन लगवा सकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 3 महीने के अंदर अंदर जो होती है उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन 3 महीने बाद जो है उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, कम होने लगती है। इसकी वजह से आपको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको 3 महीने बाद आप वैक्सीन करवा सकते हैं। 3 महीने की टाइमिंग आपको दी गई है। राइट, तो ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। अब अगर बात करें कि किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ वगैरह है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे मरीज़ जिनकी कोई मेडिसिन चल रही है, चाहे वो थायराइड की हो या कोई स्टेरॉइड चल रहा हो या फिर कोई एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चल रहा हो या फिर किसी पेशेंट की डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है या हार्ट की मेडिसिन चल रही है, किडनी की मेडिसिन चल रही है, तो वो पेशेंट जो है वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। या आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जिनकी मेडिसिन चल रही है, वो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। उसका रीज़न ये है कि कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो वैक्सीन के साथ में नहीं ली जाती 1-2 दिन के लिए, तो आपको ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप विदाउट बेझिझक होकर के अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे पूछें कि सर ये मेडिसिन मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी या फिर मैं वैक्सीनेशन करवा लूं और मेडिसिन आप मुझे देते रहेंगे। ये आपको कन्फ्यूजन क्लियर करना होगा अपने डॉक्टर से। दूसरी चीज़, 3 महीने के बाद हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे मान के चलिए किसी को वैक्सीन गलत लग गया, जैसे मुझे अभी कोवैक्सीन लगा है और सेकेंड डोज में मुझे कोविशील्ड लग गया, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी?
या कोई और कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी बताता हूँ, मेरी मदर को, मेरी मम्मी जी को पहला डोज जो था वो कोवैक्सीन लगा था, और बाय मिस्टेक, मैं नहीं था एक्चुअली, लेकिन बाय मिस्टेक उनको कोविशील्ड वैक्सीन सेकेंड डोज लग गया। अभी तक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से उनकी सारी एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, सारे बॉडी फंक्शन देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसमें भी आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोशिश यही करना है, कोशिश नहीं 100% यही श्योरिटी से आपको जो पहला डोज लगा है आपको वही सेकंड डोज लगना चाहिए। जैसे कि कोवैक्सीन लगा है तो कोवैक्सीन ही सेकंड डोज लगे, और कोविशील्ड अगर फर्स्ट डोज लगा है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लगना चाहिए, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन बाई चांस कई बार क्या होता है कि किसी को कोविशील्ड लगा है और कोवैक्सीन लग गया सेकंड डोज में, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको फर्स्ट डोज कोई दूसरा लगा और सेकंड डोज में कोई दूसरा लग गया, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं तुरंत, वैसे हो नहीं रही है। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं, मेरे सामने और भी ऐसे केसेस आए हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन करवाएं। अब मैंने कौन सा वैक्सीनेशन करवाया ये मैं आपको बताऊँ। कौन सी वैक्सीन मैंने लगवाई है? मैंने लगवाई है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन अच्छी कंपनी की है, और दूसरा कोविशील्ड भी है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी की है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि मैंने कोवैक्सीन लगवाया तो आप भी कोवैक्सीन लगवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोविशील्ड भी लगवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने कोवैक्सीन इसलिए लगवाया, ये मेरा मानना है, क्योंकि कोवैक्सीन की जो सेकंड डोज की टाइमिंग है वो 28 डेज़ की है, और कोविशील्ड की जो टाइमिंग है वो 84 डेज़ की है। तो 84 डेज़ का थोड़ा लंबा समय हो रहा था, इसलिए मैंने कोवैक्सीन लगवाया, क्योंकि सेकंड डोज मुझे जल्दी लेना है, यानी कि 28 डेज़ में, आफ्टर 28 डेज़ के बाद मुझे सेकंड डोज लेना है। इसलिए थोड़ा सा ये सोच के मैंने कोवैक्सीन लिया है। बाकी कोई भी अंतर नहीं है। आपको कोई सी भी वैक्सीन मिले, समय पर कोई सी भी वैक्सीन मिले, वो वैक्सीनेशन आपको करवाना है। दूसरा, यहाँ एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल चल रहा है। आज वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करो, और आज ही जाके 1-2 घंटे में टाइमिंग दिया हुआ है। 9 से 12, 12 से 3, 3 से 5, ऐसे टाइमिंग 4 टाइमिंग दी हुई हैं। 9 से 11, 11 से 2 है, या 11 से 1 है, 1 से 3 है, और 3 से 5 है। 4 टाइमिंग हम यहाँ एमपी के अंदर दी हैं। तो इस तरीके से हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जो टाइमिंग हम जो हम टाइमिंग पर जाना चाहते हैं, वो टाइमिंग पर आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं और उसे कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो ये शेड्यूल वैक्सीनेशन का है। अब मेरे को है हल्का सा पेन यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है वैक्सीनेशन का। ये हल्का सा पेन जो है डेल्टॉइड मसल्स में हल्का सा लेफ़्ट साइड में मैंने लगवाया, तो हल्का सा पेन हो रहा है। आगे समझते हैं कि कौन सी वैक्सीन मैंने लगवाई, क्यों लगवाई, और आप कब लगवा सकते हैं, कोविड के पेशेंट कब लगवा सकते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोविशील्ड पहला डोज लगाया, सेकंड कोवैक्सीन लग गया, या फिर कोवैक्सीन पहला डोज है, सेकंड कोविशील्ड लग गया, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।